कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आइए अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा लाभ उठाएं। बिल्कुल आपका भवन शहर से एक तरफ आउट ऑफ द वे है, इतनी कुर्बानी करके आते हैं, जरूर पूरा लाभ उठा के जाना चाहिए। और वो तभी होते है जब हमारा मन तन के साथ हो, तन को छोड़ के कहीं न जाए। और 1 घंटे के लिए हम लोग अपने कल्याण की बातें सुने, कल्याण की चर्चा हो जाए ऐसे दिव्य समागम में। हम आपको मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, वही बातें, वही ज्ञान, वही चर्चा, वही वार्ता करते हैं जिससे हमने अपने जीवन में आज तक सुख पाया, आराम पाया, गदगद हो गए अपने भीतर में। अर्थात अपनी तजर्बा पारी आपसे बातें कर जाते हैं और यही आशा लेके चले जाते हैं जरूर जनता पर प्रभाव पड़ा होगा और जनता भी अपनी बिगड़ी बनाएगी। हमारा यह आने का मतलब अपना सुधार करना। जैसे धोबी के पास कपड़े जाते हैं मेरे सज्जनों, तो उसकी मैल उतार देता है, उन्हें प्रेस करके उसकी सिलवटें उतार करके आपके पहनने के योग्य बना देता। कितने सुंदर लगते हैं कपड़े जब धुले हुए हों, साफ सुथरे हों। इसी तरह हम यहां आते हैं मन बुद्धि के सुधार के लिए। कभी नहीं भूलना फॉर रिफॉर्मेशन। हम अपनी रीफॉर्म अलग कर दो, अंग्रेजी को री अलग, फॉर्म अलग। री मैंने दोबारा, फॉर्म मैंने शक्ल। हम अपनी एक सुंदर नई शक्ल बनाने आते हैं, शरीर की तो नहीं, बुद्धि और मन की। बुद्धि के इरादे शुभ करने आते हैं, मन के विचार भगवत संबंधी या हाई थिंकर करने आते हैं। ये जरूर सोच के आया करें, क्यों जा रहे हो भगवान जी की वाणी सुनने? अपने सुधार के लिए। किसने सुधार करना है? तन काम तो यही रह जाएंगे जो नजर आ रहे हैं, पर हमारे इरादे और विचार बदल जाएंगे। जिस इंसान के इरादे और विचार बदल गए, जिस इंसान के इरादे गए और इरादा एक रह जाएगा और विचार उच्च हो जाएंगे, उच्च विचार में जब भगवत संबंधी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते उनको उच्च विचार नहीं हो सकते। मेरे से पूछा जाए क्यों? उनमें स्वार्थ रह जाएगा, और जिनमें स्वार्थ रहता है उनमें ममता जरूर रह जाती है। स्वार्थ किसका? अपना। तो अपने साथ ममता हुई ना। अगर अपने साथ ममता है तो अपने साथ आने जाने वालों, उठने बैठने वालों के साथ जरूर ममता होगी। तो उच्च विचार नहीं हो सकते जहां स्वार्थ और ममता। आपके प्रभु, आपके सरताज, आपके मन के राजा, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, सबसे पहले निस्वार्थ बात करते हैं। 4 दिन आराम से कौन काटेगा? जो निस्वार्थी हो गया, अपने स्वार्थ को दिन ब दिन कम करता चला जाता है। तो मुझे आशा है जिन विचारों से, ज्ञान से हमने लाभ उठाया, आप भी जरूर उठाएंगे। और एक बात साथ ये भी लेके आया करें, एक तो हमने सुधार करना अपना, अर्थात अपनी मन बुद्धि को बदल देना है, उसमें शानदार परिवर्तन लाना है। और एक ये करें, परिवर्तन कौन लाएगा? भगवान का ज्ञान। भगवान ने अवतार लेके हमें बाकी नहीं पता क्या किया। उन्होंने 2 काम किए, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं मेरे देवियों। एक तो आतताइयों को, जालिमों को, दुराचारियों को जहान से भेज के अपनी वर्कशॉप में बुलाया, जाओ मैं तुम्हें नया रूप दूंगा। एक हम जैसे धार्मिक व्यक्तियों के लिए भगवान का अवतार 2 पर्पस के लिए हुआ, 2 उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। आप जैसे व्यक्तियों की धार्मिकता बढ़ाने के लिए
आपको आगे एडवांस ले जाने के लिए, आपको आध्यात्मिकता समझाने के लिए। तो जो महाराज जी ने उपदेश दिया गीता जी, ये भगवान का आधा अवतार। अगर भगवान का अवतार पूरा देखना हो तो एक हाथ में गीता जी पकड़ा दो, एक हाथ में सुदर्शन चक्र। ये भगवान का संपूर्ण अवतार है, याद रखना, संपूर्ण अवतार। सुदर्शन चक्र किन के लिए होता है? बिगड़े तिगड़ियों का पीर डंडा। हम बड़े बूढ़ों से बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने भारत में, जो बिगड़ी तिगड़ी होती है उनके लिए और कोई चारा क्या है? दंड के और कोई चारा नहीं। और हमारे जैसे जीवों के लिए धर्म के बिना, ज्ञान के बिना कोई चारा नहीं। दोनों ही रिवर्स होते हैं। वो व्यक्ति जो दुराचारी है, हम व्यक्ति जो सदाचारी है। उनका दृष्टिकोण केवल एक ही होता है, कंचन कामनी कीर्ति। और हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हमने कल्याण करके रहना है और कल्याण करके इस जहान से कूच कर जाना। दोनों ही रिवर्स है, दोनों में अंतर है अमावस्या और पूर्णिमा जितना। वाह! और मेरे नेक जीवों, अपना सुधार, मैं भगवान जी का एक भाव आपको दूं, चूंकि आपको भगवान पर श्रद्धा है ना। अगर श्रद्धा में कमी है तो मैं बताता हूं, किसी को मेरे इष्ट देव जी में कमी है तो मैं बताता हूं। आप अपनी श्रद्धा बढ़ा सकते हैं यदि ये विचार कर लें मेरा पूरा कल्याण भगवान के उपदेश से होगा। मैं ये भी नहीं कहना चाहता भगवान से होगा, नहीं, भगवान के उपदेश से। किसी इंसान को हम इंसान नहीं मानते, उसको इंसान को हम ज्ञान मानते हैं। भले आज जमाना बड़ा गंदा हो गया, पर्सनैलिटी की परिभाषा कितनी गंदी बात है। पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व या इंसानियत की परिभाषा नहीं कर पाएंगे आप। कद कहेंगे इतना बड़ा कद है, इतना पढ़ा हुआ है। देखिए क्या बातें आप कर रही हैं, ऐसे ऐसे खानदान का है, 16 आने गलत। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता। पर्सनैलिटी का मतलब होता है उसका दृष्टिकोण क्या है। आजकल की पर्सनैलिटी, मेरे भगवान आपको बचा ले, मेरे प्रभु आपको बचाए, आजकल की पर्सनैलिटी टेलीमास्टर बनाता है आपकी। बढ़िया कपड़े, आहा, चेहरे पे रौनक, मेकअप किया हुआ, जो आज सूट पहना है शाम को नहीं पहनना, दूसरे दिन तो और ही होगा। बारमुखी जीवों का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी टेलीमास्टर के हाथ में है। और आप जैसे नेक जीवों का की जो पर्सनैलिटी है या व्यक्तित्व है, वो क्या बनता है? ज्ञान से, भगवान जी के ज्ञान से। इस बात को नहीं भूलना, वो रजोगुणी तमोगुणी जीव है, उनके सब कुछ टेलीमास्टर है, उनकी सारी जिंदगी कटिंग और फिटिंग में है। हाय बाबा क्या बोल गया तू, कटिंग और फिटिंग। उनका सारा जीवन फ्रॉम मॉर्न टू ईव, उनका जीवन क्या है? कटिंग फिटिंग में। आपकी जाति ने तो कमाल ही कर दिया आपकी बात, ऊपर से नीचे तक कटिंग फिटिंग शुरू हो गई। अगर एक लीर भी बच गई है सलवार की तो कमीज में लगाओ, और कमीज की बच गई तो सलवार के निचले हिस्से पे लगा लो। वाह वाह मेरे हिंदुस्तान के जोकर, अति सुंदर। आइए जरा हम अपने ताई देखें, श्रद्धा हमारे जैसों में बढ़ती है भगवान के प्रति। मेरा कल्याण भगवान से होना, ये भी जरूर बिठा लीजिएगा। अभी भी मेरे पास मेरी हर बात अभी बिठाने योग्य होती है, ये नहीं बिठा लेंगे। मुझे बड़ी मेरी चिढ़ है, जैसे किसी को बुद्धू कहने वो चिढ़ता है, जैसे किसी बच्ची को कोई और नाम ले तो वो चिढ़ती है, निक नेम उसका ले ले तो निक नेम उससे वो चिढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह मेरी भी चिढ़ है। जब गे आप जब कहते मैं गीत कर लूंगी, गलत। मैं उस गुरु के चरणों का बच्चा हूं जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ा के बड़ा लाभ पहुंचाया। अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना, नाउ और नेवर। मेरा रोम रोम पुकारता है, मैंने इससे बड़ा लाभ उठा रहा हूं। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो। अगर मैं अभी नहीं भगवान की वाणी अपनाती, मैं कभी नहीं अपनाऊंगी,
दो मारो थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर जो मन कहता अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? नाउ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट अवेल? जरा भी मौका न दे मेरी बेटी अगर मेरे भगवान की वाणी से लाभ उठाना। मैं एक एक बच्चे को कह के चला जाऊंगा भगवान के पास, अगर प्रभु जी की वाणी का लाभ उठाना और मेरी जात का लाभ उठाना है, अभी 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 प्यार वापस से मेरे अंदर बिठा दिया। नौ नकद न तेरा, नकद धर्म करो। हमारे हिंदू धर्म बड़े ही उधार धर्म में चले गए। ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूं फिर ऐसा हो जाएगा, वो तो सकामी है ना। अच्छा मैं मनौती मान लेती हूं, फिर उसके चंद दिनों के बाद ये हो जाएगा। ये मनौतियां मानने में हाय, और पंडित जी को सीधा उल्टा दान देने में फिर मेरा ये बन जाएगा। कुछ पंडितों में हमारी मत मार रखी है, तो ऐसा कर दे, एकादशी वाले दिन कर दे, जो पूर्णिमा वाला दिन कर दे, और ये द्वादशी है, ये फलाना, बड़ा बुद्धू बनाया उन्होंने, बड़ा बुद्धू। अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या ढंगे डाल दिए। ढंगा क्या होता है? गैया से दूध लेना हो ना, तो कभी कोई गैया पिछली से रस्सी बंधवाती है, तो उसको ढंगा बोलती है, रस्सी बांध के दूध लेना। अच्छा, तो इन्होंने भी हमें खूब रस्सियां बांध रखी हैं। आज ये कर लो तो ये है, आज ये कर लो तो ये है। आज देखो जी सरस्वती पै गई है, आज ही जो है ये कितना रुपया बनाए जा रहे हैं, कितने आए मैंने खाली नहीं जाने दिया। आज ग्रहण है जी, हालांकि ग्रहण किसी और इलाके में है, इधर तो छाया भी नहीं। ठीक है बच्चे, लेने के ढंग आज ग्रहण है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, ग्रहण है, लेकिन इनसे कौन कहे कि इधर जिधर नहीं है, इस साइड पर नहीं है, उधर है। कश्मीर की तरफ भी थोड़ी सी छाया पड़नी है, उनको क्या, उनकी बिला से। आइए मैं आपसे कहूं, कभी ना कहना कर लेंगे। आपको अपने कल्याण की कसम, आपको मेरी गीता की कसम, आपको इस स्थान की कसम, मैं 3 कसमें दिला के कह रहा हूं, कभी ना कहनेंगे नहीं। अगर आपने 1000 रुपया दिया है, 2-3 बार आपके दोस्त ने, बड़ा अच्छा डिस्चार्ज लगा मुझे, 3 बार आपके मित्र ने या मिलने जुलने वाले ने कहा दूंगा, एक बार फिर मिलाप हुआ। आप जानते हैं कि ये गर्दन कतर के चला जाता है, कहीं ना कहीं राबों को देखता है तो मुझसे रुपया मांगेगा। लो एक जवाब तो दू बदू हो गए, फेस टू फेस। जो कि ये सीधे जा रहे थे वो गली में से, उनको पता होता तो गली में नहीं आता, तो गली में से गुजरे थे, जिससे बचना चाहती भगवान जरूर मिलाप कराता। इधर से आप गए निकली जा, बाजार हो गया टकराया, आपस में हो गया एक्सीडेंट। ओ आप जी, लेकिन आप गर्दन नीचे न करो। बस मैं आखिरी बार मांगता हूं आपसे, हाँ अगर तो नहीं दे सकते तो मैं छोड़ देता हूं, और अगर दे सकती है तो कितने? अभी देखो मैंने फिर नहीं माना, हमारा प्यार न जाए। मेरी जेब में 800 रुपया, बस यही 1000 हो गया, यही मेरे लिए काफी है। बस ठीक है, मैं जब तू 1000 बड़ा बेवकूफ आपको माना जाएगा, जब तू 1000 देगा मैं तब लूंगा। वो बेटे इस 800 से भी जाएगा, उसे आजकल तंगी है, बहुत तंगी है रुपए की, कईयों को उधार देना, किस किस को देगा, तो ये 800 ठीक है, हो गया। मैं कर लूंगा इस गंदे मन को कहना नहीं, उधार नहीं मैंने करना, मैंने नकद धर्म करना। अब तू कितना अपना सकता है, ये अपना ले, तब मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। मैं इस तरीके से बहुत एडवांस हो गया इसी बात से, आप भी बड़े एडवांस है। नहीं, मैं जितना अपना, जितनी कैपेसिटी, जितनी शक्ति भगवान जी ने मुझे और आपको प्रदान की है, अकॉर्डिंग टू दैट कैपेसिटी, उतना ही अपना लो। बस कोई कांटे पे गया तुलवाने के लिए, हाँ सरकार क्या ये मैंने तोलना थी, ये तो होगा कोई मन से भी ज्यादा है, तो मन से ज्यादा, पर मेरा कंडा तो 20 किलो तोलता है सारा, चलो जितना तोलते होते ना तोल। हाय, तेरा कंधे में जब 20 किलो तोलने की है कैपेसिटी, तो 20 तो तोलो, लो तोल दो जी, इतना ही तोल दो मेरे, बाकी फिर देखी जाएगी। वो जितनी कैपेसिटी आपने अपनाने की वो तो अपना दो। ऐसा मन को समझाना मेरे बच्चे, मैं समझाने जा रहा हूं। जितनी क्षमता समर्थता भगवान जी ने मैं दी है, कोई भी मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग और मेरे कल्याण का भी भाई कभी ना सोच हम करेंगे। पैरों की एड़ियों के नीचे कुचल के रख दो, गा गी गे नहीं, अभी वो धर्म भी क्या जो हमें फ्यूचर की तरफ ले जाए। धर्म वो होता है जो अभी बात करे हमारे साथ, अभी हमारे में तब्दीली आ जाए। बस अब भगवान पे श्रद्धा कीजिए, इन्हीं से मेरा कल्याण होना।
जैसे हमारे दिमाग में है पढ़ाई से ही हमारा गुजारा होगा, ठीक। कहीं कहते हैं आप में नौकरी से मेरा गुजारा होगा, ठीक। आपकी जाति में यह बात रग रग में समाई जा रही है, पता ही प्रभु क्या इच्छा है। आप नारी चार दीवारी, इन शब्दों को आप टुकड़े करके फेंक देना चाहती हैं अपनी जीटी रोड पर कि नारी चार दीवारी नहीं, नारी घूमती हुई देखना चाहते हैं बाहर, मैंने कमाना है तभी मुझे अच्छा घर बार मिलेगा। ये भाव अगर देव पुरुष भी कोई आज नहीं निकाल सकेगा, इतना गहरा उतर गया कि बिना कमाई के नहीं, जरूर कम, कितना पढ़ रही हो, जुट रही हो, लगो लगो लगो। मैं चाहता हूं इतना ही ये भाव बैठ जाए कि जैसे पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कमाई के बिना चारा नहीं, जैसे ये बड़ा जरूरी बैठ गया है, इसी तरह भगवान के लिए नहीं अपने पे तरस करना, ये कह लेने का भगवान के ज्ञान को अपनाए बिना मेरे लिए नोक बनना न मेरा परलोक बनना। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, ना मेरा लोक बन सकेगा न मेरा परलोक बन सकेगा। इतना विश्वास कर लेना। लोक में क्या होगा, धक्के खाते रहोगे। कौन धक्के खाता है? जिसका मन चिंता में रहता है, बेचैनी में रहता है, बेकरारी में रहता है, हर समय जिसके अंदर क्या रस्साकशी होती रहती है। कभी तो रस्साकशी बाहर देखी होगी, नहीं तो मेरे कहने पर कभी मौका लगे तो जरूर देखिए। 8, 10, 11 खिलाड़ी इधर होती है, मोटा होता है रस्सा, जितना जितना मोटा आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने आंखों में, और 10, 11 इधर होती है, बीच में अपने रेफरी जी अपने खड़े हैं और करवा रहे रस्साकशी बच्चे टंग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर हो रहा है, बड़े मजे गेम है। अब और पीछे एक देखने योग्य सबसे मोटा लड़का जो पीछे खड़ा है, उसी के पेट में रस्सा बंधा हुआ है, उसको बोलते हैं पिल्लर। और इधर भी इस पार्टी का भी पिल्लर होता है, उसके पेट में पता नहीं इतने मोटे कहां से ले आती थी, वो भी पिल्लर बना हुआ है, उसमें पेटे बंधा, बाकी सबने पकड़ा हुआ रस्सा यूं। अब आती है हमारे रेफरी जी और जयकारा लगाते हैं, पुल, अगर खींचो तो खिंचना तो देर रह जाती है, वो भी खींचे, वो भी खींचे, वो भी खींचे, मजा होता है देखने का। कभी रस्सा इधर चलेगा, कभी लोगों को लानत की बात, उनके जो आए होते हेड, तो वहां हाथ से जा रहे जोर के मार के खिंच के ले जाते हैं, वे उनको लानते पड़ती है। आज क्या हर एक के मन के अंदर रस्साकशी नहीं, ख्यालों की, आदत की, घर की कमियों की, झूठा अपने कोई प्रकट कर रखा है समाज के मैं बड़ा अमीर हूं और इसे मेंटेन रखने की कितनी बड़ी बात है बच्चे, कितना आपने हमने अब कर रखा अपने आप को। ये ख्यालों की रस्साकशी, इसी रस्साकशी को चिंता का रूप दे देते हैं कुछ दिनों के बाद हम, जिससे बुद्धि मारी जाती है, मन की खुशी मारी जाती है और सबसे बड़ी सेहत पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए अब मैं जब ये भाव आपके बैठ जाएगा कि मैंने नकद धर्म करना है और मेरा कल्याण भगवान जी के ज्ञान को अपनाने में है, ये तो अभी रख लो अगर आपके मन में नहीं, अगर आप टाइम पास करने नहीं आए और अपने में तब्दीली लाने आए हैं, अगर मेरी दिव्य सिर्फ टाइम पासिंग के लिए नहीं आई बल्कि रिफॉर्मेशन के लिए या सुधार के लिए तशरीफ लाए हैं, तो सुनो मेरी बात, भगवान के ज्ञान से ही मेरा कल्याण है। मेरी बेटरमेंट, कल्याण का मतलब बेटी बेटरमेंट, मेरी बहबूदी, मेरी बेहतरी भगवान के ज्ञान से हो जानी है। और कोई चार जैसे अपने का पढ़ाई में मेरा बड़ी जरूरी है, मेरे लिए कमाई बड़ी जरूरी है, इसी तरह ये भाव साफ बिठा लो, भगवान के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण होना नहीं। भले मैं बहुत 1000 रुपया कमा लूं, भले मैं कितनी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से लेके आ जाऊं, लेकिन जब तक भगवान के ज्ञान को अपनाऊंगा नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तपाक से जोरदार शब्दों में इंसिस्ट करते हुए, एम्फेसाइज करते हुए मेरे को कह दो, अनुरोध पूर्वक कहो मेरी बेटी, अनुरोध पूर्वक अपनी सहेली को आपने क्या कहा, अनुरोध कभी पता लगेगा आपको, आपने अपनी सहेली को क्या कहा, क्या हाथ पकड़ा कि नहीं, बन जाना तो भाभी मेरी बन जा, तो मेरे भाई के पास आ जाना, मेरे भाई की बहू बनी, मेरी भाभी बन जा, मेरे भाई के साथ शादी कर लेना। पिछले तो क्या कहती है, आज तक तूने मेरी बात रोकी, क्या मेरा भाई पढ़ा हुआ नहीं, क्या तेरे से ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, तू 4000 कमाती है, वो 8000 कमाता है और आगे बढ़ जाएगा, बैंक में मैनेजर है, ये तो मैं मानती हूँ। क्या कमी है, क्या आपके घर का और हमारे घर का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं है? नहीं, आपका घर का ज्यादा। सच्चाई ये कि हमारे घर आपके घर से नीचा, तो फिर तुझे कमी क्या है? मान जाना,
मुझे 2 दिन हो गए होते होते, क्यों नहीं मानते? मैंने कहा 3-4 दिन मिलते करवा ली। मानी तो पड़ी हूं, बस मैंने कहा 2-4 दिन मिलते करवा ली, फिर तो मैं हाँ कर दूंगी। अच्छा, तो इसे बोलते हैं अनुरोध पूर्वक कहना, किसी बात पे जोर देना, एम्फसाइज करना, इंसिस्ट करना। मैं कैसे अनुरोध पूर्वक आपको कहूं, भगवान के ज्ञान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं। हमने अपने जीवन में यह बड़ी प्रकार अनुभव किया। आप हमारे पर विश्वास कीजिए, हमारा यह कड़ा तजुर्बा है कि भगवान के ज्ञान के बिना इंसान जीरो। और जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में ढालते हैं, एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करते हैं, मेरे देवी मेरे सज्जनों, भगवान की कसम हम सब बन जाते हैं हीरो। मेरे पास उपयुक्त शब्द और कोई दीजिए मेरे कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामिनी देवियों, इनके ज्ञान के बिना जीरो। मैं बढ़ चढ़ के बात नहीं कर रहा, भगवान के श्री चरणों में शीश झुकाता हुआ कह रहा हूं। अगर गीता जी का ज्ञान नहीं, जीरो। और गीता का ज्ञान ले लेते हैं तो वी ऑल बिकम हीरो। वाह! आओ, जिससे मैं बहुत लाभ उठाया वो विचार गीता में तो अगणित विचार है, कोई गिनती भी नहीं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अच्छा, उनमें एक विचार दूंगा आपको, शांत एक विचार। कभी कभी अपने माता जी को कहा करते थे, माँ दूध गर्म कर लिया, गिलास में डाल दिया, माँ आज कहना मानेगी? हाँ, आज चीनी न डाल। समझ गई, मैं समझ गई, आज तो माखी डाल दे, अर्थात शहद डाल दे, शहद का 1 चमचा डाल दे माँ। अच्छा, जो विचार मैं आपको दे रहा हूं, हाँ, बाकी तो मुझे विचार खैर अच्छे लगे ही हैं, बहुत ही अच्छे हैं, पर आज जो विचार दे रहा हूं ये शहद है, शहद न लगाना। बाकी तो चीनी है ही। एक विचार और जिसमें अमृत कहा करता हूं, ये जो आज दे रहा हूं ये शहद है, गीता जी का शहद है, ये हनी है। ओ यस, दिस इज जो है गीताज हनी। कहीं आप शीशा लेती है लिखो तो डाबर्स हनी। अच्छा, वो कंपनी का नाम लिखा होता है, ये गीताज हनी, गीता जी की शहद। क्या और एकाग्रता पूर्वक बड़ा लाभ उठा रहा हूं। आपका जीवन बहुत आनंद से, प्रेम से भर जाएगा। बड़ी जल्दी आप भगवान की दिव्य शक्ति का अनुभव करने लग जाएंगे, अगर ये मन वचन कर्म से होकर के मन में बिठा ले। अभी इसी समय तत्काल अपने आप में बिठा लीजिएगा, कोई मुश्किल भी नहीं। बड़ा मीठा भाव, बड़ा शहद वाला भाव। कौन सा? जो महाराज जी ने इतने प्यार से कहा। मैं प्रकाश डालता हूं, आप जरा सुन लीजिए गीता जी में क्या कहा, और मैं तरीका ही बताऊंगा हम लोगों ने कैसे अपनाया, और कितनी जल्दी जीवन में एक नया रस, एक नई बहार, एक नया खुमार, एक नई रौनक, एक नई चुस्ती सफुर्ती है, एक नई प्रकार की तरोताजगी जो मैं बता ना सकूंगा आ जाती है। अब सुनो, कौन सी गीता की हनी है, जरा ध्यान देना मेरी देवी। और मैं सारे जहां का गुमाता पिता, और मैं दादा गु सबका, मैं हूँ आसरा। श्री भगवान वाच, मैं सारे जहां का हूं, बस इतना ही। वो दाता इनको शक्ति देना, मेरे से भी ज्यादा इनको दिव्य शक्ति प्रदान करना, इसे अपने जीवन में उतारने की है। क्या नर नारी तो विचारों के पुतले हैं ना हम सारे, हारवास चाम के पुतले नहीं। हारवास चाम का तो कवर है, जैसे आपके हर एक सिराना प्रयोग करती है, सिराना कहो, तकिया कहो, पर तकिया तो वो तो जो पीठ के पीछे रखा जाए, जैसे सेठ लोग रखते हैं पीछे, उसको तकिया कहेंगे, वैसे तो हम सिराना कहेंगे। हाँ, हर एक हम सिराना रखते हैं, उस पर 2 होती है, एक तो नीचे कवर है जिसमें रुई हमने भर रखी है, एक ऊपर कवर जो हम 4-5 दिन बाद उतार के धो लेते हैं। जी, ऊपर का गिलाफ कहिए, कवर कहिए। हाँ, ये ध्यान देना। हाँ, इसी तरह हमारे जो विचार है बिल्कुल कवर की तरह है। हर एक इंसान के अंदर विचार है, हर एक विचार करता है। ऊपर का शरीर क्या है, ये तो ऊपर का कवर है,
एक ये गिलाफ का आप आंखों सामने रखो तो मैं जल्दी आपको समझा पाऊंगा। शरीर ऊपर का कवर है, जैसे सरारे के ऊपर कवर हो तो उतारते हैं और हम लोग धो के दोबारा चलाते हैं, ये छोड़ते हैं नया शरीर मिल जाता है। अच्छा, एक नीचे कवर है जिसके अंदर रुई भरी पड़ी है। अच्छा, इसी तरह इंसान अंदर है जिसमें विचार भरे पड़े हैं, थॉट्स, इमोशंस, नोशंस, हैबिट्स, फीलिंग्स। मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, तो इंसान क्या है? इंसान विचारों का नाम इंसान है। तो गीता जी क्या दे रही है? वो भी हमें विचार दे रही है। तो यदि हम ये विचार ले लेती हैं, ओ वेरी गुड, ओ वेरी गुड, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल, क्या कहने, अगर ये विचार हम ले ले, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, मेरे सज्जनों, तो हमने यहां आना क्या? भगवत विचार ले ले। भगवत विचारों को दूसरे शब्दों में उच्च विचार कहेंगे। उच्च, कैसा उच्च? जो भगवान को छू ले, भगवान को अपना बना ले, इतना उच्च विचार। उच्च का मतलब आप कोई परिभाषा नहीं कर सकेंगे उच्च की। हाई थिंकिंग की देयर इज नो डेफिनेशन एट ऑल। मैं आपको बताता हूं, हाई थिंकिंग वो जो भगवान को छू दे, जो जीवात्मा प्रभु को स्पर्श कर ले, ओहो, उसको हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म, हमारा गीता धर्म कहता है उच्च विचार। हिंदुस्तान के 3 जयकारों में एक ये जयकारा है ना, सादा जीवन उच्च विचार। हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। भारत का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार। तो आइएगा, अब कितना मीठा भाव ये दिया जो हमने फौरन रख लेना अपने अंदर। भगवान जी कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, एरागैरा नहीं कह रहा, इंद्रवाच नहीं हो रहा, अपना ब्रह्मवाच नहीं हो रहा, या शंकरवाच नहीं है नहीं, कोई शेरावाली नहीं वो वाच कर रही। क्या भगवान नारायण वाच? कौन नारायण? जो ये सृष्टि बनाने वाला है और पालने वाला है। याद रखना, भगवान कौन? सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालन करता। ये 2 तो बातें ले लो ना, सृष्टि के रचयिता, जनरेटर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड। जनरेटर ऑफ द वर्ल्ड, ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड। सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालन करता। मैंने कई बार कहा, इसी से तो अंग्रेजों ने गॉड शब्द बनाया, गॉड। क्योंकि हम तारीफ की जो सृष्टि के रचयिता है, पालन करता है और संहार करता है, संहार कर अपने वापस बुला लेता है। तो उन्होंने कहा फिर तो गॉड बन गया। उन्होंने गॉड बना दिया, जीओडी, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। हाय 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 हाय, तीनों ही गुण भगवान के उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। पर मैं डिस्ट्रॉयर को नहीं ले रहा अभी, तो मैं सिर्फ आपको 2 गुण बता रहा हूं। भगवान कौन? चाहे आप राम कहे, हम कृष्ण कह के गदगद हो जाते, कोई और नाम रख लो, लेकिन परिभाषा एक ही करनी। भगवान कौन? जो सारी सृष्टि के रचयिता है, पालन करता है। रचयिता है और पालन करता है। रचने वाला वही पालन करता है ना। माँ बाप ने जन्म दिया तो माँ बाप पालन भी तो करता है, जरूर। तो जरा 2 गुण मन में रख लो, पहले कच्चे तो पक्के रख लो। भगवान कौन? मेरे इष्टदेव कौन? मेरे कृष्ण कौन? जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि का पालन करता है। बिल्कुल ठीक। अब जो सृष्टि का रचयिता हो, पालन करता हो, उसको बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं? परम पिता। परम मैंने श्रेष्ठ, पिता मैंने पिता। क्योंकि वो जनक है ना, उत्पन्न करने वाले को जनक बोलते हैं, और मां ने जन्म दिया तो उसे जननी कहते हैं। एक ही शब्द में बहुत फिलॉसफी छुपी हुई है। जननी, जन्म देने वाली, और जो कारण बड़े हैं जनक, पिताजी, वो जनक है। अच्छा, आइए अब वो अपने श्रीमुख से कह रही है, श्री भगवान वाच, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा सेड। क्या उन्हें फरमाया? क्या वो बल्किशा हुए, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं सारे जहां का माता पिता दोनों हूं। बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी भी कहा था, वो जन्म देने वाले भी है और पालन करने वाले भी है। घर में होता है पालन करने वाले पिता होते हैं, जन्म देने वाली मां होती है। पिताजी अपना धन लगा लगा के सारा खर्च करके पालते हैं, फिर माँ बाप दोनों में बच्चे को पालते हैं। लेकिन भगवान अकेले ही जन्म भी देते हैं, सारी सृष्टि के पालन करने के सामान पैदा कर देते हैं। आहा, इसलिए हमारे भारत में बड़ा प्रसिद्ध है ना चिंताकार भाई, क्योंकि अन्नदाता तो भगवान है। क्यों चिंता करते? कितने प्रसिद्ध ये शब्द है कि प्रभु अन्नदाता है।
हमारे मालिक अन्नदाता है। अन्नदाता शब्द क्या करो, आप उर्दू में बोल पड़ते हैं, कईयों को समझ नहीं आती। रोजी रसा, जब तक आप पाकिस्तान में थे तब ये शब्द अच्छा लगता था। अब अपने देश में जैसा देश वैसा भेष, अब हमें ये शब्द अच्छा लगेगा, हमारे प्रभु अन्नदाता। ये बात बिल्कुल सत्य गए, जैसा अनुभव मेरे प्रभु जी ने, मेरे मालिक ने मुझे करवाया। मालिक हीले वसीले बना देते हैं, मीन्स बनाने वाले मालिक है, जरिए बनाने वाले मालिक है। आप कभी ना कहना मैं पढ़ा हूं तो मैं कमाता हूं, गलत। अगर मालिक ना चाहे तो बुद्धि ना देती आपको। ये जो कुशाग्र बुद्धि या इंटेलिजेंसी है, किसकी दी हुई है? अपने मन को यूं समझाया कर, जो आजकल मॉडर्न बच्चे हैं, मेरे से दो दो बातें खरी खरी कर लो। अगर भगवान आपको कुशाग्र बुद्धि देते तो पढ़ती कैसे? कुशाग्र बुद्धि किसने दी? कोई जवाब मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स के पास नहीं है। किसने कुशाग्र बुद्धि दी आपको? किसने आपको बनाया इतना मेधावी? कितना प्यारा शब्द है अपना, मेधावी। मेधा, चमकी बुद्धि, तेज बुद्धि, उसको बोलते हैं मेधा। ऐसी मेधा जिसके पास हो, मेधावी। किसने मेधावी बनाया? भगवान जी ने। चूंकि इंटेलिजेंसिया घर भगवान जी है, अकल का घर भगवान जी है, बुद्धि का घर भगवान जी है। जिसको योग्य समझती है अपनी ओर से प्रसाद के रूप में देती है। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, प्रसाद के कहूं, गिफ्ट कहूं, भगवान जी का प्यारा प्यारा गिफ्ट, क्या मंझी हुई बुद्धि, अच्छी बुद्धि, शानदार बुद्धि। ये भगवान का गिफ्ट। आजकल जमाना गिफ्ट का आ गया ना, आपके विशेष समय पर आप एक दूसरे को गिफ्ट देते रहती हैं। मालिक भी गीता जी के 10वें अध्याय में कहते हैं, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल बनो। मैं चुने हुए जीवों को विशेष बुद्धि देता हूं ताकि वो अपनी जिंदगी में कल्याण कर जाए। जैसे आपको मेरे मालिक ने दी, जब आप नहीं आए थे तब आपकी बुद्धि क्या थी, और लगातार आप आ रहे हैं तो खुद ही देख लो, आपके अंग नहीं बदले, आपके शरीर का कोई पार्ट नहीं बदला, अंदर बदल गए। आपके विचार यानी मन और बुद्धि बदल गए, आपका इरादे बदल गए, आपके विचार बदल गए। तो आइए कि मैं आपको प्रकाश डाल दूं। तो ये महाराज जी फरमा रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। जरा फिर बिठाइए, मेरे भगवान ही असली माता पिता है। ये माता पिता तो अपनी जान कुर्बान करके शरीर छोड़ जाते हैं। वो माता अजर अमर अविनाशी है। तो वो हमारे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है और जो इस शरीर को चला रहे हैं, वो हमारे अविनाशी पिता है, दयालु पिता है, सर्वसमर्थ पिता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान, वो हमारे परम पिता है। अच्छा, अब मैं आपका ध्यान दिलाऊं, जो मेरे मालिक ने मेरे अंदर बैठा दी बात। हमें कितना फख्र होता है कि जमाना ऐसे जा रहा है, कितना फख्र होता है, दूर दूर की बातें बनाते हैं। क्या मैं रेलवे कर्मचारी हूं? शाबाश, यहां पर बिलें लगाने लग गए हैं। मैं तो बैंक के कर्मचारी हूं। यानी गवर्नमेंट का कर्मचारी को कितना मान होता है, कितनी एक विशेष प्रकार की गरमैश होती है, जो गरमैश सूरज में भी नहीं, जो गरमैश अग्नि में भी नहीं। ये भी बड़ी गरमैश है। डीजी साहब मेरे चाचे दे पुत्र दे भाई दे जवाई है। डीजी साहब मेरे, देखो दूर का रिश्ता, मेरे चाचे दे भाई दे जवाई, तो तेरा क्या, मेरे चाचे दे भाई दे जवाई। डीजी साहब मेरे चाचे दे भाई दे जवाई है। तो मैं रिश्ता कितना, मैं अपने आप को, मेरे पैर नहीं लगते जमीन पर, क्योंकि वो मेरे है ना फूल चांदी जो है ना, क्या और मेरे पिताजी के साथ पढ़े थे, उनके क्लास फेलो है। अरे कितना मान भाई, मिनिस्टर के साथ मेरे आना जाना है। आजकल दूसरे भी डरते, यार इनको कुछ न कहे, इनके मिनिस्टर के साथ है, कुछ कहेगा भी सही, कुछ ने सुननी तो है नहीं, फिर उन्हें दोबारा कर देना है कि विशेष की आप तब्दीलियां करते हो, कभी इनको तब्दील ना करो, इन्होंने फिर यही आ जाना अंबाला। क्यों? वो इनके मिलने जुलने वाले हैं मिनिस्टर साहब। अच्छा, कितना मान में आप कहते, कितना मान है आपको? ये ऐसे आम जीवों को, ऑर्डनरी मैन है, ये ले मैन है, या एक सामान्य पुरुष है, कितना मान होता है? हम अपने मन को लानत मारते हैं। डीजी साहब कितने दिन रहेंगे? मुश्किल से 2-2.5 साल रहेंगे। मिनिस्टर साहब कितने रहेंगी? बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री हो तो 5 साल कटेगी, वरना बीच में ही जैसे एक पतंग चढ़ी, दूसरी पतंग ने और काटा, आजकल मिनिस्ट्रियां हो गई, वो काटा, और ये तो बेचारी हैरान परेशान हो ही रही है, वो काटा। रब दिन का भी आप ये दर्द भरी आवाज सुनेंगे, वो काटा। तो भी इनको कितना मान है। जिस मिनिस्टर का पता नहीं कितने दिन और है, जिस साहब का पता नहीं कितने दिन अबाला में है,
या कोई भी अमीर आदमी या सेठ का हो, मैं तो फलानी फर्म में काम करता हूं और फलानी फर्म का कोई पता नहीं कब इसका पट्टा कट जाए, बट्टा बैठ जाए, तो भी कितनी गरमाइश होती है। ओ मेरे नेक जीवो, क्या हमारी मन में गरमाइश नहीं जो सदा हैं, थे, हैं, सदा रहेंगे, जो अपने मुख से कहती है मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं, मैं अव्वल में आखिर में हूं, वो हमारे परम पिता हैं। वो हमारे परम पिता, वो हमारी और हम उनकी, उन्हें भी पैदा किया है। वी आर ऑल कनेक्टेड विद ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। कितना फख्र है हमें, कितना गौरव है हमें, कितना फख्र है, क्या हम आपके हैं, कितना गौरव है, वो हमारे हैं। जरा एकाग्र हो ना, कितना फख्र है, प्रभु हम आपके हैं, कितना गौरव है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, कितना फख्र, और प्रभु हमारे हैं, कितना गौरव है हमें। वी आर फॉर्चुनेट एनफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। एक बार फिर सुनिए, प्रभु हम आपके हैं, हमें फख्र है, आप हमारे हैं। कितनी प्रसन्नता का संचार होता है हमारे अंदर, वो ऐसी प्रसन्नता जो अकथनीय है। ये छोटी सी जबान से उसको वर्णन कैसे करें, चूंकि खुशी, प्रसन्नता जो है, चुड़लाहट, ये तो अनुभव का विषय है, शब्दों का विषय था नहीं, है नहीं, कभी होगा नहीं। शब्दों का विषय तो बहुत थोड़े होते हैं जिनको हम शब्दों द्वारा प्रकट कर दे, दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए कुछ वो अनुमान कर ले, एक में भी सो। आइए मैं आपको कहूं, क्या भगवान हमारे परम पिता, हमारे में एक निराली गरमाइश होनी चाहिए, एक अपूर्व गरमाइश जो पहले कहीं से महसूस न की हो। ऐसी गरमाइश को बोलते हैं अपनी भाषा में अपूर्व। पूर्व ने पहले आ लगा दिए, अपूर्व जो पहले कहीं से महसूस न की हो, पहले हमने कहीं से न की हो, कहीं मिलने में ले आते तो पहले यहां भी मेरे पर भी रूप डालते हैं। अरे कि आप मुझे टाइम दीजिएगा, हाँ मैं तो हनुमान साहब के, अब यह भी मुझे कहने की जरूरत है मैं हनुमान साहब की श्रीमती हूं, जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वाह, ये जो एमएलए बने हैं ना, हाँ मैं तो उनका फास्ट फ्रेंड हूं। अरे यहां भी मंदिर में भी ऐसी बात करोगे, यानी प्रेफरेंस लेना चाहती है, प्राथमिकता लेना चाहती है अपने साथ, कितना मान है उनको। हम तो ये है जी, आज छोटे मोटे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर बन गए हैं, नन्हे मुन्ने दो धुएं बच्चे, ये भी मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर हूं, मैं मुंह देखता रह जाता हूं जल्ले की तरह कि इनको ये भी फख्र है। हालांकि म्यूनिसिपल कमिश्नर है क्यों, दर दर कुत्ते की तरह धक्के खाने वाले और वोट मांगने वाले और हर एक की लानती और गालियां खाने वाले, जिनको आप म्यूनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं। कोई कामना तो पूरी कर नहीं सकते, कितने इनके बुरा हाल हो रहा है। आप किसी को भी देखो, कितनी लानतें मिल रही है, और फिर भी उनको गौरव है कि हम तो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं जी। काका हमें तो बहुत ज्यादा गौरव है, दुनिया वालों तुम्हें अपने गौरव मुबारक, और हमें अपना गौरव मुबारक कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे के, वो हमारे परम पिता हैं। बेटे इतना गौरव महसूस करो, ताली मार के ये मीठी बात या हानि वाली बात उड़ा ना देना मेरी बेटी, मेरे सजनों, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ, सच्चे दिल से कहो, मन से कहो, अरे मैं क्या करो, अंतस्थल से कहो, से फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, अगेन एंड अगेन से, अगेन एंड अगेन से, फॉर गॉड इज माई डियर फादर, इज माई लवली फादर, इज माई फेथफुल फादर। जितने एडजेक्टिव वाला उतने एडजेक्टिव आप अप्लाई कीजिए, बल्कि ये बड़ा प्यारा एडजेक्टिव है, गॉड इज माई डियर फादर, प्रभु मेरा परम पिता है, मेरे दयालु हैं, बड़े हितैषी हैं, द बेस्ट वेल विशर माई गॉड फादर, द बेस्ट वेल विशर। ऐसा वेल विशर और कौन होगा भगवान के लिए। दोस्तों के लिए तो हम हितैषी कह सकती हैं, भगवान के लिए हम बोलते हैं परम हितैषी, अर्थात बेस्ट हितैषी, सुप्रीम एंड फाइनल वेल विशर। कौन? भगवान जी। ऐसा महसूस करो ना, मैंने अभी का कितना फख्र होता है। क्या ये तो 20 साल का लड़का जी, मेरा क्लास फेलो, अभी आपने कितनी बार मैंने आपको सुनाया है, ये तो वो है जी हेडमिस्ट्रेस है फलाने स्कूल के अंदर, कितनी मान गौरव, कितना गौरव, हाय भाई। और अगर कोई ऐसी आ जाती तो आप उठ के वहां आ जाते, उनमें कोई खास गरमाइश होती है क्या? आप प्लग गए और वो सॉकेट है क्या? आम आदमी अपने आप को समझता है 3 पिन प्लग,
और बड़े आदमी को समझते हैं सॉकेट जिसमें बिजली करंट आ रही है। सॉकेट होता है दीवार के अंदर, 3 पिन प्लग होता है हमारे हाथ में, तो उसके अंदर डाल के हम करंट लेते हैं। आम आदमी सोचते मैं तो एक सॉकेट हूं, प्लग हूं, और जिसके साथ बैठूंगा तो बताऊंगा मेरी बात बन जाएगी, है शाबाश। और हमें नहीं गौरव, और यहाँ आने वालों, वो कल्याण करनी मेरी अच्छी बेटियों, क्या हमें गौरव और फखर नहीं हो सकता? कितना फखर मेरे जैसे को है। अगर किसी ने कुछ बड़ी साधना की है, मेरे अंदर देखो कितना मेरा गदगद और मेरे अंदर घुस जाओ बाबा, बाबा कितनी रौनक, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितनी चैन, कितनी एक निराली मिठास। आओ मेरे अंदर आके देखो, यही भाव आप ले लो। हमने तो बड़ा लाभ उठाया इससे। भगवान हमारे परम पिता है, बड़े दयालु हैं। कोई हम इमेजिनेशन वाली बात कर रही है क्या? ये सुपोजिशन है क्या? ये कल्पना है? अगर ये कल्पना है तो मुझे अपने भगवान की कसम, अगर ये कल्पना दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, कोई खड़ा होकर जुर्रत करे अगर ये बात कल्पना है कि भगवान हमारे परम पिता, हाँ अगर ये कल्पना है तो दुनिया में सच्चाई किसे कहेंगे? मुझे कोई एक भी सच्चाई बता दो। कोई भी अगर ये कोई नहीं मानता कि नहीं, तो फिर कोई सच्चाई दुनिया में क्या होगी? दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई और दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे पहली सच्चाई ये है, भगवान हमारे परम पिता है, हम उनके बच्चे हैं। हम चाहे पूत है, कपूत है, चाहे कोई कपूत प्यो ये बाप ये कह दे ये कपूत है, पर है तो आपका, है तो मेरा। क्या पिता इनकार कर सकता है? क्या सपूत को कह दे ये मेरा पुत्र है? नहीं। इसलिए तो कीर्तनकार के भगवान के प्यारे रोते हैं, जो हम भले बुरे सो तोरे, एक पिता के 4 पूत हूं, 2 कपूत 2 सपूत, वो भी तेरे, वो भी तेरे, साथ कहूं प्रभु मोरे सो तोरे। हम तो आप ही के मेरे मालिक। अरे ले लो इस मिठास को, गीता जी से ले लो। भगवान ने बड़ा कल्याण किया मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और लंबी उम्र काटने वाली मेरी बेटियों। नारी की उम्र भी बड़ी होती है हाँ। और मैं जितनों के संपर्क में आ रहा हूं, उम्रें उनकी लंबी भगवान ने बनाई है। इसलिए अभी से ये फार्मूला पकड़ो अपने अंदर, अभी से ये फार्मूला ले लो। क्या भगवान मेरे परम पिता है? एक एक बच्चे को मैं ये तोहफा दे रहा हूं, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। मैंने बड़ा लाभ उठाया इस मिठास से, आप भी ले लो। भगवान हमारे परम पिता है। इसे पक्का करके नीचे ले जाओ, आपको भगवान की कसम, अपने कल्याण की कसम, आपको अपनी गीता की पक्की कसम, इसको नीचे ले जाओ जो भगवान जी कह रहे गए। सिर्फ कानों में नहीं रखना, कानों से अंदर, मन में, मन से नीचे और ले जाओ, और ऊपर ही बुद्धि में ले जाओ। क्या मैं सारे जहां का हूं? मत मेरे हमारे प्रभु कह रहे कि मैं वो सारे हमारे परम पिता हैं, हमें जन्म देने वाले गए, हमारा पालन करने वाले गए, वी आर वेरी प्राउड ऑफ। कितनी हमारी अच्छी किस्मत के भगवान हमारी गए। वो मैं कह रहा था ऐरा गहरा कोई इतनी गरमाइश है कि मिनिस्टर हमारे हैं, डीसा हमारे हेडमास्टर साहब का मैं लड़का हूं जी। अच्छा अच्छा है, ये जो आपके पास आया करती है ना, हाँ है, तो ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे मामा जी हैं। वो इतने दूर दूर के रिश्ते बता करके अपना अपना परिचय करवाते हैं। देखती नहीं है जो आप अपनी इंट्रोडक्शन होती है तो जरूर कहेंगे ओए हमारी इंट्रोडक्शन में ये है, हम भगवान के प्यारे बच्चे हैं। हमें बड़ा गौरव है, हमें बड़ा फख्र है। बार बार कहिए भगवान के, हम अपने मन में एकांत में जाकर, भगवान हमारे परम पिता है, हम उनके बच्चे हैं। क्या आप ये भी कह सकेंगे? अगर आप ये कह सके तो भगवान की शक्ति आप में आने लग जाएगी। क्या यदि ये दरवाजा खोल दे तो जनता इधर से भी आने लग जाएगी, क्योंकि दरवाजे होते ही आने जाने के लिए है, इन एंड आउट। अगर आप ये कह दें सच्चे मन से तो भगवान की दिव्य शक्ति को ले लो। मैं वो बात खरी कह रहा हूं जो मैंने खुद आजमाई है, आप भी आजमा लो। मैं ये तो नहीं कि लेक्चर दे के जा रहा हूं फिर कब साल के बाद आपके पास आना है। हर सुबह हर शाम में आपके लिए मैं भेजा ही इस विशेष जनता के लिए गया हूं। तो आप ये भी कह, ये तो है वो हमारे परमपिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो अपने मुख से कह रहे हैं मैं सारे जहां का माता पिता, पर आप ये भी कह सकेंगे क्या मैं उनका आज्ञाकारी बच्चा हूं? तो मैं आपके सिर की कसम खा के कहता हूं, अगर आप सत्य मन से कह रही है भगवान की शक्ति को आजमा के देखो, शक्ति उतरती है कि नहीं आपके अंदर। मैं वो बात तो नहीं कह रहा जो आप कल करेंगे। अभी मेरी बेटी, अभी एक नई प्रकार की रौनक मन में आती है नहीं,
जो हमने कभी पहले मां से, बाप से, पत्नी से, पति से, मित्रों से या बड़ी बड़ी नौकरियां पदवी से महसूस नहीं की होगी। एक बार ये कहिए सच्चे मन से, मैं उनका आज्ञाकारी अर्थात जो वो उपदेश देते हैं मैं उसको दिलो जान से अपनाने वाला हूं। इतने भगवान खुश होती है कि मैं क्या कहूं। बड़े मेरे माले खुश होते। घोर कलयुग के अंदर कोई उनका बच्चा, वैसे तो सारों का माता पिता है, पर कोई बच्चा है जो छाती पे हाथ धर के कहे मैं तो उनका ओबीडियंस कौन से अपने मन में, मेरे मालिक मैं तो आपकी आज्ञाकारिणी बेटी हूं, आज्ञाकारिणी। भगवान के तख्त को वो हिला देती है। जो घोर कलयुग में ये बच्चा मेरा कह दे मैं आपका आज्ञाकारी बच्चा, ओबीडियंट सन, जो आप फरमाते हैं मैं उसे अपने जीवन में उतार लेता हूं, मैं उसे एवरीडे लाइफ में ले आता हूं। आए खाए उसका जीवन कितना शानदार है, कितना आला है, जो सच्चे मन से कह रहे गरमाइश ले रहा है कि भगवान मेरे परम पिता है और मैं उनका आज्ञाकारी बेटा। और बड़ी रौनक लोगों को छोटी छोटी बातों पर कहने में बड़ी खुशी होती है। मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, ये पुलिस वाले कितने करते हैं। हम गवर्नमेंट के आदमी हैं, कई सड़क पे खड़े हो जाएंगे और किसी बस में बैठ जाएंगे, वाह इनको पासपोर्ट मिले, वो डर के हमारे बिठा लेते हैं, इन्होंने कोई ना कोई कमजोर लूप पॉइंट निकाल कर फंसा लेना है, इसीलिए बिठा लेते हैं पुलिस को। कैसे ही हो, बस पुलिस वाले पुलिस की वर्दी पहन रखी हो, है शाबाश। एक मेरे भाई यूपी पता नहीं कहां से आते हैं, बिहार से आती है। हाँ तो भाई तू, मैं तो रिटायर तो कब को हुआ, मुझे तो 25 साल हो गए, पर मैं ये वर्दी चुरा के रखी हुई है। जब भी मैं सफर करता हूं ना मैं ये वर्दी पहन के आ जाता हूं। शाबाश, इसमें किसी ने पूछना कोई नहीं, इतना फखर उनको कि मैं पुलिस में मिलिट्री मैन हूं, विशेष वर्दी, मैं पुलिस का आदमी, सड़क में खड़े हो जाएंगे जैसे सारी बसें इनके चाचे की है, इनके ताए की है, और बस खड़े हो जाएंगे। तो काका ऐसे को इतना फखर, हमें उससे कई गुना फखर है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे गए और भगवान हमारे परम पिता। रिश्ता बनाना परम पिता का, और रिश्ता न बनाना मीरा जातन नहीं, वो मेरे पति हैं नो, वो मेरे मित्र है सुदामा दर्शन नहीं नो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप भगवान मेरे प्रभु को आप मित्र कहे या मेरे प्रभु को आप पति कहे, नहीं, रिश्ते तो कई होती है। या कोई माँ मेरी कमली कह के वो तो मेरा पुत्र है, पुत्र मारेगा चित्तर, क्योंकि हम उनके अनुकूल नहीं है, हम उनके मुताबिक और रिश्ता नहीं बनाना। वैसे भगवान ने कहा है जो रिश्ता बना के आओ सही। आहा, कस जैसे कहते हैं वो मेरा जो है जानी शत्रु है, कस जैसे रावण जैसे ये कह के चले गए वो हमारा जानी शत्रु है, डेडली एनिमी। ये नहीं, मैं तो आपको ये कहने ना तो दोस्त बनाना है, ना उसको पति बनाना है, ना उसको अपना मित्र बनाना है, नहीं, वो क्या है, हमारे परम पिता है। जैसा उन्होंने कहा मैं वही आजमाया है और वही खुश हो रहा हूं, मैं सारे जहां का हूं। मत रिश्ता ये बनाना मेरे सजनों, वो देखिए आप भी, वो हमारे परम पिता है। और कोई इर्द गिर्द रिश्ता ना बना लेना मेरे बच्चे, अपनी कानी आंख से, ये इर्द गिर्द की आंख से ना मेरे बच्चे, सीधी आंख से, जैसे मैं आपको देखता हूं आप मुझे देखते हैं, सीधी आंख से मेरे बच्चे। ये रिश्ता बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने अनुभव इससे लिया, मुझे बहुत लाभ इससे हुआ, हो रहा है, मैं वही से रिकमेंड करूंगा ना जिससे मुझे लाभ हुआ है। भगवान मेरे परम पिता, मैं तो उनका लाडला बच्चा हूं, मेरा रोम रोम बोलता है, मैं तो उनका, उधर ही मैं इकलौता बच्चा था माँ बाप का, इधर भी मैं अपने भगवान का लाडला, मैं इकलौता नहीं कहता था, हम सारे उनके, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं उनका लाडला बच्चा हूं। आप भी कह सकती हैं, पर आप जोरदार तब कहेंगे यदि आप उनके वाणी को अपना रहे होंगे, यदि आप वाणी को जीवन में ढाल रहे होंगे, तब भगवान ने कितना आदर दिया जो ढाल रहा है। क्या कहा, मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है वो, कितना प्यार देती है मालिक, और लाभ कितना हो जाता है। सबसे पहले तो एक अपूर्व शक्ति आती है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, सदा रहने वाली शांति। नाउ यू विल अटेन क्या, पीस ऑफ माइंड। जब आपने सच्चे मन से कहा, ये नहीं कि दांतों से आपने कहा, नहीं तालू से भी नहीं कहा, मूर्धन्य से भी नहीं कहा, कंठ से भी नहीं कहा, आपने अंतस्तल से कहा, मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट कहा, अंदर से कहा आपने। ऊपर से कहना कुछ और, वो छल वाला है, वो तो सर्व जाता है, वो तो जानती है कि आपने अंदर से कहा है या 32 दांतों से कह रही है, या आप केवल लबों से कह रही है। कोई भी मेरा उपस्थित, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं बेटियां, लिप स्पीकिंग न करना, मौखिक बात न करना, अंदर से कहना, वो तो ये सच्चाई यही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसे ये सच्चाई है मैं बैठा हुआ हूं, और ये सच्चाई है कि आप सुन रही है, श्रोता है, ये बिल्कुल दू बदू हम है। इसलिए ये बिल्कुल सच्चाई है कि वो पिता है,
पर हम उनके बच्चे हैं, लाडले बच्चे। वो अपने श्रीमुख से गीता जी में कह रही है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, सारे जगह। कितना फखर है, माँ बाप की जायदाद आपकी अपनी जायदाद है। तो ये कोई कचहरी में नहीं जाना पड़ता, सब कुछ आपको मिल जाता है। अब आप माँ बाप के बच्चे हैं, सब कुछ, कोई कचहरी में जाने की जरूरत नहीं। अच्छे माता पिता पहले ही करा जाती है, आइदर आर सर्वाइवर, आइदर आर सर्वाइवर। हम दोनों में जो भी बचेगा, ये सारी दाद उसकी से बोलते बेटा आइदर आर सर्वाइवर शब्द है, सर्वाइवर, जो सर्वाइव करेगा। ये दाद उसकी होगी बेटा और पिता के दोनों, लेकर पहले जिंदा हो तो पिताजी करते हैं उसको मेंटेन, नहीं तो फिर पिता आइदर आर सर्वाइवर। वो इधर देखिए, हाँ, जब हम सच्चे मन से कहेंगे भगवान सत्य, उसका हमारे पर प्रभाव, हम सत्य के पुजारी, भगवान के पुजारी बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया में एक ही सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य है, क्योंकि थोड़ी देर रहती है फिर चली जाती हैं। तो सत्य का भाव मेरे और आप में कितना आ जाएगा, कितना शानदार। सेठानी के कपड़े और होते हैं, नौकरानी के कपड़े और होते हैं, बड़ा फर्क होता है बाबा। इस तरह सत्य के पुजारियों के भाव और विचार और होती है, दुनिया से प्यार करने वालों के भाव और विचार और होते हैं। बड़ा भारी अंतर है। जब हम सच्चे मन से कहते हैं जो अपने भगवान को भगवान मेरे परमपिता, तो हम पक्के सत्य के पुजारी बन जाते हैं। और जब सत्य के पुजारी बनेंगे तो उनसे पहला तोहफा क्या मिल जाता है हमें? आनंद। क्योंकि सत्य ही चित चेतन होता। चेतन का मतलब ज्ञान, बच्चे, चेतन का मतलब ज्ञान। तो जो ही हमने सत्य की तरह मन किया, हमारा मन ज्ञान की ओर, गीता की ओर झुकने लगा। पहले आप ये तो पक्का कीजिए कि वो मेरे परम पिता है और मैं उनका लाडला बेटा हूं, मैं उनकी लाडली बेटी हूं, तो फिर आपका मन गीता जी की ओर झुक जाएगा। सत्य चित्त की ओर आपका मन फौरन गया। चित्त मतलब गीता, चित्त मतलब ज्ञान, चित्त मतलब चेतन, और चेतन ज्ञान होता है। चेतन इट्टा रोड़े थोड़ी होती है, इट्टा रोड़े पत्थर तो नहीं होते। चेतन चेतन जिनमें मूवमेंट है, और जिनमें मूवमेंट है उनमें ज्ञान है। तो भगवान तो ज्ञान के घर है। ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो सबके पुजारी होते हैं। याद रखना मेरी नेक जनता, मेरी नेक बेटियों, ज्ञान चोटी का उन्हीं को मिलता है जो सत्य के पुजारी, भगवान के पुजारी होते हैं। दुनिया में तो एक ही सत्य है, बाकी क्या है? सब जाने वाले, दुनिया बनाने वाला खुद कह रहा है हमारे पिता, क्या किसी के ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात रहने वाली है, बाकी तो कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं। एक बार तो दिन में अपने आप को कह दिया करो, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यू एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। ऑल आर बाउंड टू लिव, बाउंड टू लिव। इन्हें तो जाना ही है। एक हमारे परम पिता है जो सत्य है, सदा रहेंगे। तो हमारी मिट्टी सत्य में लगी रहेगी। क्या नहीं, मैं तो अपना मन सत्य में लगा के अपना कल्याण कर जाऊंगा। तो लीजिए, ज्ञान की ओर झुकाव हो जाएगा। हमारा क्यों दुनिया में झुकाव हुआ? चूंकि हमने दुनिया को सत्य मान के चले गए, इसलिए दुख पा रहेंगे। अब हमने अपनी क्या करनी है? रिफॉर्म करनी है, अपना सुधार करना है, भगवान के साथ नाता जोड़ना। बार बार अपने मन को कह के ये भाव हमने गहरा ले जाना है, वो मेरे परम पिता है, मैं तो उनका लाडला बच्चा हूं। बार बार कहिए और ये भाव बैठ जाएगा। आपके भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर कहता है, कभी ना भूलो, मैं कई बार बता चुका हूं, आज प्रसंग अनुसार फिर याद करवा रहा हूं। क्या? जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यही गीता के 17वें अध्याय में आ रहा है। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, इंसान की वो तस्वीर नहीं जो कैमरे में आती है। हाँ, हमारी वो तस्वीर है जो हमारे मन के विचार है, हमारे बुद्धि के इरादे है, वो हम है। याद रखना मेरे देवी, मेरे सजनों, हमारी पर्सनैलिटी वो नहीं जो कैमरामैन खींच के ले जाता है, शॉर्ट स्नैप में आता, वो हम नहीं है। हम तो वो है, हाँ, जो हमारे अंदर बीत रही है, जो हमारे अंदर विचार है। डिसीजन प्लस थॉट इज इक्वल टू मैन, डिसीजन प्लस थॉट इज इक्वल टू मैन। हम तो ये गए, और उसमें ये भाव बैठ गया, वो तो मेरे परम पिता है, मैं तो उनका लाडला बच्चा हूं। अब आनंद लीजिए, ऐसा आनंद जो सदा रहने, वो अपने आप ही अंदर से आता है। याद रखना, जैसे फूल खिल जाए तो सुगंधी अपने आप निर्गत होती है, इससे जब ये भाव गहरा उतर जाता है तो भगवान का आनंद उतरता है। जो हमें मिला है वो प्लेयर मिला है, वो खुशी मिली है। कैसे? किसी के संपर्क से। मां से मिली, पूरी तृप्ति नहीं हुई, फिर पिताजी से खुशी ली, तृप्ति नहीं हुई, बहन भाइयों से ली, तृप्ति नहीं हुई, यारों दोस्तों से ली, तृप्ति नहीं हुई, डिग्रियों से, धन से ली, तृप्ति नहीं हुई, शादी करके पति पत्नी बन के हमने ली, तृप्ति नहीं हुई, फिर औलाद से ली, तृप्ति नहीं हुई है। किसी से भी हमें तृप्ति नहीं होती, इसकी दोबारा जन्म। क्योंकि हमारा मन भरा नहीं, हमारे इंटायर सेटिस्फैक्शन, मेरे सजनों, मेरे देवियों, हमें नहीं।
और जब भगवान के साथ हमारा ये सच्चाई का रिश्ता जोड़ देते हैं तो तृप्ति होने लग जाती है, ये मन टिक जाता है। ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमेशा अंदर से होती है, प्लेजर हमेशा बाहर से होता है। आनंद हमेशा अंदर से आता है और खुशी किसी के संपर्क से आती है। वो जो किसी संपर्क से आती है आई और गई, वो थोड़े दिन रहती है। समझी मेरी दीदी, किसी के संपर्क से आएगी वो टिकेगी नहीं। जब हम उसके कंज्यूमर बनते हैं थोड़े दिनों के बाद चले जाते, क्योंकि एक अटल नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ये अटल नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम। आप किसी भी चीज का बार बार प्रयोग करो, उसकी वैल्यू खत्म, उसका रस खत्म है। किसी भी चीज को, माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, किसी का प्रयोग करो, कपड़ों को, डिग्री को, मकान का बार बार प्रयोग कीजिए, उसका रस खत्म हो जाएगा। ये परमात्मा का अटल नियम है। लेकिन एक परमात्मा और उसकी भक्ति में ये उत्तरोत्तर बढ़ती है। परमात्मा का रस, परमात्मा का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ेगा, क्योंकि ये सीमा में है। और परमात्मा की खुशी है, परमात्मा बताते खुद असीम है। आहा आहा, संसार की जितनी खुशी होगी वो सीमा में होगी। जो चीज सीमा में होगी वो पैसिबल होती है। जैसे आपने देख लिया मेरी देवी, जो सीमा में चीज होगी वो टिक नहीं सकती, वो चली जाएगी। और जो सीमा से बाहर है, हाय, सीमा वाली चीज टिकेगी नहीं। सुनो ध्यान से, सीमा वाली चीज टिकेगी नहीं, और जो सीमा से बाहर है वो मिटेगी नहीं। और ना मैं आपके अंतर्गण पर, मेरा हैंड राइटिंग बड़ा खूबसूरत है, मैं बड़ा मोटा लिख दूं आपको। जो सीमा में है वो टिकेगी नहीं, जो असीम है, सीमा से बाहर है, वो मिटेगी नहीं। वो भगवान कभी मिटेंगे नहीं, और जो सीमा में चीजें हैं संसार कभी टिकेगा नहीं। संसार की कोई भी चीज, मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, नहीं टिक सकते। इसलिए इनसे खुशी हमें परमानेंट नहीं मिलती, टेम्परेरी मिलती है। हमें स्थायी खुशी नहीं मिलती, बल्कि फॉर द टाइम बीइंग, उस समय के लिए थोड़ी सी अस्थायी मिल जाती। ये रिश्ता जोड़ो और भी पक्का करो, भगवान मेरे परम पिता है और मैं उनका लाडला बच्चा हूं। फिर देखिए ना, और भी मन से कहिए, और अंदर से कहिए, और भी अंदर बार बार कहिए, वो तो मेरे परम पिता है, मुझे बड़ा फख्र है, मुझे बड़ा गौरव है कि मेरे मालिक ने सारी सृष्टि बनाई है, मुझे भी वो देने वाले गए। मेरे बैकग्राउंड में कितने अच्छी हैं, आप तो नारियां हैं, काफियों की शादियां हो चुकी है, होने वाली हैं। कितना फख्र होता है आपको अपने पेशे का। शादी करने के बाद आवाज आती है, कितनी कदर पाती है। इनका पेशा बहुत अच्छा है, इनके माँ बाप बहुत अच्छे, इनके भाई बड़ी बड़ी नौकरियों पर है, और इनके माँ बाप बड़े अमीर है। जरा सा मैं इशारा करूं तो ये तो 20,000 30,000 लाने को तैयार है। तो पेशे की कितनी कदर होती है दिए। अगर पेशे की कदर होती है तो ऊपर वाले की कदर नहीं होती क्या? क्या ऊपर वाले से हमें रस नहीं मिलता? इनको मान है अपने पेशे का, हमें मान है हमारे ऊपर का, और नीली छतरी वाले का, नीली छतरी वाले का। लड़कियों को कितना फख्र है, आपकी बीवी को कितना फख्र है कि उसके माँ बाप बड़े अच्छे खानदान के, बड़े अमीर है। जरा से लड़की ने इशारा किया नहीं और उन्होंने जान कुर्बान नहीं की, क्योंकि लड़की उनकी लख्ती जिगर है, आप उनकी मंजूरी नजर हो, जान प्राण हो, माँ का कलेजा हो। माँ जब देती है बच्ची में डोली को या कार में बिठाती है तो कितनी रो के कहती है, पुत्र मेरे, ये मेरी धी नहीं, मेरा कलेजा तू लेके। जवाई को क्या कहते, क्या अजीब रिश्ता है। पुत्र तो मेरा कलेजा लिए जा रहा है, देखना मेरा कलेजा कहीं गिर न जाए, आए मेरा कलेजा कहीं रो के ना आए। माँ ऐसे ही होगा। इतना फख्र हमें नहीं, फख्र ऐसा मन में रखो ना, जैसे गुरुदेव जी ने मेरे अंदर हमेशा के लिए बिठा दिया है। हमें नहीं फख्र अपने भगवान का, हमें नहीं गौरव अपने भगवान का। वो हमारे परम पिता है, बड़े दयालु है, कृपालु है, आनंद के घर है, और वो बर्थराइट हमारा नहीं है। अगर झूठे माँ बाप के सारी जायदाद के आप हक रखते हैं तो सदा रहने वाले माँ बाप के जायदाद आपकी नहीं। भगवान की जायदाद क्या है? सच्चित आनंद, वो क्या आपकी नहीं हो सकती? हाँ, रामायण में चौपाइयां तो बहुत आती, पर कोई कोई बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। जैसे मैं ये कह रहा हूं, एक लाइन, सब मम प्रिय, ध्यान देना कितने अच्छे भगवान राम समझा रहे हैं, सब अपनी जनता को उपदेश देते हुए जब वो आए थे। सब मम प्रिय तुम सारी, सब मम मैंने मेरे, प्रिय मैंने प्यारे, साधारण शब्द है। सब मम प्रिय, बड़े प्यार खड़े हो गया, प्रेम के अंशु मारे गए जब राम ने पहली बार आके कहा सब मम प्रिय। क्यों? सब मम उपजाए, क्योंकि सब मैंने उत्पन्न किए हैं, सारे मुझे प्यारे हो। दलील देखिए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, क्योंकि मैंने तो उत्पन्न किया सारों को, इसलिए सारे मुझे प्यारे गए। भगवान देखो कितने प्यार से कह रही है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। कितनी निराली खुशी, कितना निराला गौरव, कितनी प्रसन्नता
कमली तेरी शादी किसी अमीर के साथ होती है, तेरे पैर भी नहीं लगते। हर बार ये कुछ दिन हो गए, शादी हो रही थी गीता नगरी के अंदर। हाँ, मैं तो आवाज तो आती, मैंने करने जरूर थोड़ी पता रखी है। तो उधर से गीत चल रहा था। हाय मेरे अगला पिछला पैर वही कि जम गया, जैसे सीमेंट लग गया हो। है इतना फकर। आहा, मैंने पैरे की झांझरा पहना दी तो फिर मेरी चाल देख ले। हाय वो मेरे रब्बा, मैंने झांझरा पहना दी तो फिर मेरी चाल देख ले। हाय वो एक बार सच्चे मन से कह दे, तुम मेरे माता पिता फिर हमारी चाल देखो, फिर हमारा चेहरा देखो, फिर हमारी खुशी देखो, फिर हमारी छाती देखो, फिर हमारी रौनक देखो। एक बार सच्चे मन से हम कहे आप हमारे माता पिता है, हम आपके लाडले बच्चे हैं। अगर ये कमलियां रमनियां इतने में खुश जाती, झांझरे है क्या बच्चे, क्या चांदी की कि सोने की थोड़ी, चांदी की झांझरे। अरे वो पहना दे तो फिर तो कैसे मटकेगी, यूं करके तेरी चाल ही बदल जाएगी। और जब भगवान के साथ हमारा रिश्ता माता पिता का है, फिर हमारे चेहरे देखो, चाल देखो, मन देखो, हमारी रौनक देखो, हमारे लाल लाल बुल देखो। फिर जब हमें कितना गौरव, कितना फखर है। बाकी किसी को बनाते तो आज मित्र 6 महीने बाद दोस्ती तोड़ के चला जाता है। यहां तक कि पत्नी जो उम्र भर का रिश्ता था, अब कोई पता नहीं कभी आप संबंध विच्छेद कर दे। पता ही कोई नहीं मेरे बच्चे, अब आप मेरे से मौत का कोई पता नहीं। इस रब दी सौ मुझे पत्नी का भी कोई पता नहीं। छोटी बात का बतंगड़ बना है तो बस क्या, मैं पेके चली जाऊंगी, मैं पेके चली जाऊंगी, तो पत्र लिखेगा मैं कभी भी ना आऊंगी। वाह वाह, वो लालती होते मैंने आपके हाथे को पैर के अंगूठे दिखाए, नहीं आएगी तो मैं लड्डू बांटूंगा, फिर तो कभी घर से मिल जाए। काका ये कितने फखर से कहते हैं, हमें नहीं फखर, हमें नहीं गौरव, है सदा रहेगा। मन में बिठाइए, है सदा रहेगा। ये नहीं जा सकता कि भगवान हमारे माता पिता है और उनके बर्थ राइट है, क्या लेना, सचित आनंद। हम सत्य पुजारी हमेशा बने रहेंगे। अगर मैं और आप सच्चे मन से कह रहेंगे कि भगवान हमारे माता पिता और मैं उनका लाडला बेटा हूं, तो हम उनके पुजारी हमेशा बने रहेंगे, उनका ज्ञान सदा लेते रहेंगे और उनके आनंद हमारे अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद आवर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, जो आनंद के घर है। खामखा हींगले न फटकरी, रंग भी चोखा हो, कितनी खुशी खामखा, सिर्फ विचारों द्वारा इरादे से खुशी मिल गई, हर कोई खर्च नहीं हुआ, न हींग लगे न फटकरी, तो करो कितना बुरा रंग, शांति, आराम, चैन, करार, विचारों से ना। तो और क्या, मैं फलाने की पत्नी बन गई हूं, तो विचारों से कितनी खुशी हो रही है, कितनी प्रसन्नता। फलाने मेरे चाचा है, कितनी प्रसन्नता आपको, इसे आगे निकलो मेरे साथ, वो तो मेरे परम पिता है, मैं उनका लाडला बेटा हूं। विचारों से कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता। मेरे कहने पर दिन में 5 बार ये जरूर याद करके बोला करें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। परम पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओ मेरे मालिक, तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, आहा तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा धन हो। कहां तक गिनाओ मेरे मालिक, मेरे अंदर घुस के देख क्या आवाज आ रही है, तुम मेरे सर्वस्व हो। यू आर ऑल इन ऑल, ओ लॉर्ड कृष्णा, यू आर ऑल इन ऑल। बेटी आप सच्चे मन से कहो, मेरे मालिक, माता पिता भी तुम, हाँ विद्या भी तुम, धन भी तुम, बंधु भी तुम। मैं कहां तक कहूं, मेरे सच्चे मन से आकर देख ले मेरे दाता, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरी सब कुछ। अब मन हमेशा भगवान के से रस लेता रहेगा। तो जिसने ये सच्चे मन से कह दिया, तुम भी मेरे सब कुछ हो, मेरे माई बाप हो तो तुम, मेरे बंधु हो तो तुम, मेरे हितैषी हो तो तुम, मेरी असल चोटी की विद्या हो तो तुम, मेरा धन पदार्थ हो तो तुम। ऐसे के लिए रब ने कहा है, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं और कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। है कितना पक्का वादा भगवान जी का कि ऐसा मेरा प्यारा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और भगवान अपनी ओर से कहते हैं, मैं भी उसका कैसे छोड़ सकता हूं। जहां ये दिव्य प्रेम, वहीं तो भगवान उपस्थित होते हैं। जहां ये दिव्य प्रेम होगा, वही भगवान जी है। घर में जाकर कुछ खाना पीना तो खाइए, और सोने से 15 मिनट पहले मैं आपको 15 मिनट का दान ले रहा हूं। ये विचार करना, भगवान मेरे माता पिता और मैं उनका लाडला बच्चा हूं, क्या मुझे गौरव नहीं, क्या मुझे फख्र नहीं। दुनिया वालों को झूठे रिश्तों पर इतना गौरव और मान और बातें बनाती हुए, अपनी इंट्रोडक्शन या अपना परिचय देते हुए किस किस के साथ संबंध नहीं जोड़ लेते।
तो ये तो हमारा सच्चा और पक्का संबंध है। प्रभु मेरे क्या है, मेरे पिता है, माता पिता है, मैं उनका लाडला बच्चा हूं। जो वो फरमा रहे हैं मैं उसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। भगवान से भी कहना, भगवान ये हमारा रिश्ता सदा बना रहेगा। कोई नास्तिक हो, वो माता पिता सबके है, पर आस्तिक लाभ उठा जाएगा, नास्तिक लाभ नहीं उठा सकता। कैसे, मेरे से पूछा जाए, नास्तिक लाभ आस्तिक लाभ उठाया जाएगा कैसे? भगवान तो सारों के, आस्तिक के भी नास्तिक के भी। जो भगवान को गिन गिन के गालियां देता है रावण की तरह, कंस की तरह, उसकी भी वो है। और जो सुदामा की तरह एक मिनट भी रब को नहीं भूलता, उसके भी रब है, उसके भी रब है। रब तो सबके है, पर सुदामा जैसे लाभ उठा गए, कंस जैसे अपना एक एक अंग और एक एक हड्डी तुड़वा गए, एक लाभ उठा गए, एक सब कुछ तुड़वा के गए। वो कैसे? सूरज तो सारों के लिए निकलता है ना। मेरे गुरु ने मुझे समझाया, सूर्य देवता क्या सारों के लिए नहीं निकला? सारों के लिए निकला, सनराइजिंग फॉर ऑल। पर जो कमबख्त अपनी खिड़कियां न खोले, रोशनदान न खोले, रोशनी कैसे अंदर जाएगी? बिल्कुल सूरज निकला हुआ भी अपने कमरे में अंधेरा पाएंगे, लेकिन सूरज निकला हुआ है पर वो खिड़कियां खोलते ही नहीं, अपने रोशनदान नहीं खोलते। तो जो भगवान के प्यारे वो अपनी बुद्धि खोलते हैं, अपना मन खोलते हैं, अपने शुभ कर्म खोल देते हैं, तो भगवान की कितना प्रेम उनके अंदर जाता है। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, सब खिड़कियां, रोशनदान, एंडोर्स, एवरीथिंग वाइड ओपन हो गए। तो भगवान का दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद उनमें प्रवेश कर जाता है। और वो तो बिल्कुल क्या है, क्लोज फिस्टेड नास्तिक आदमी। तो मेरे सज्जनों, लाभ उठाओ भगवान के इस फरमान का। आखिर विचारों का नाम ही तो इंसान है ना। हाँ बेटी, विचारों का नाम ही तो इंसान है, कोई शक नहीं। तो हम ये विचार जो भगवान जी दे रहे क्यों ना रख ले, उस विचार को छोड़ दे। जबकि हम आया यहाँ पर सुधार के लिए, तो सुधार बड़ा मीठा सुधार होता है जब ये पक्का करे भगवान मेरे परम पिता है, मैं उनका लाडला आज्ञाकारी बच्चा, मैं उनकी लाडली आज्ञाकारिणी बेटी हूँ। भगवान मेरे परम पिता है, वो मुझे पाठ पढ़ा रही है, मैंने पक्का कर लिया, ये मैंने अपने अंतःकरण में रख लिया। शाबाश। जब भी कोई चीज मिलती है आप फौरन बटन नहीं खोलते चेन अपने पर्स की और उसमें रख लेती है। भगवान का ये फरमान भी, अपने अंतःकरण की चेन को ढीला करो, रख पुटे अभी रखिए अपने अंदर। भगवान मेरे परम पिता है, मैं तो उनका लाडला और आज्ञाकारी बच्चा हूं। फिर देखिए जरा रंग कैसे चढ़ता है। देखना मेरी बेटी, कितना आनंद, कितनी खुशी और कितना ज्ञान आप में प्रवेश। आप खुद देख लो, हम देखे बैठे हैं, आप आजमा के देख लो, आप जरा आजमा के देख लो, कितने आनंद आता है, कितनी खुशी आती है और मन का झुकाव भगवान की ओर कितना हो जाता है। अगर आप सिर्फ लबों से न कहें, अगर आप सिर्फ दांतों से न कहें, शुद्ध अंतःकरण से कहे भगवान करे, बहुत लाभ, बहुत लाभ, बहुत लाभ। वही बात आपसे कह रही है जो खुद हम आजमाई बैठेंगे और खुद अपना रहेंगे। आप ये कर लो, आप ये कर लो मेरी बेटी, जीवन, बाकी जीवन बड़ी खुशी से बीतेगा। इसलिए आते हो ना यहाँ पर कि कोई भगवान की बात लेके आए जिससे अब शेष जीवन खुशी से कटे। ये आजमा के देख लो। फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट, लाइफ वेरी वेरी ब्राइट एंड खुशी से भरपूर जीवन। जब हम ये रिश्ता बना लेते हैं, अपने आप को मालिक के नजदीक लेते, मालिक की बड़ी कृपा देखी, बड़ी कृपा देखी जो हमारे अंदर समा ही नहीं सकी। इतनी कृपा भगवान कर देती है जो अंदर, जिसके अंदर से ये आवाज आ रही है, मेरे भगवान मेरे परम पिता है और मैं तो उनका लाडला आज्ञाकारी बच्चा हूं। हार्दिक धन्यवाद। और मेरे बच्चे, हमें क्या लाज है कम की हम है तेरे, हमें क्या फख्र है कम कि हमारा तू है, हमें क्या फख्र है कम कि हमारा तू है। गीता की सूरत में मेरे शाम नजर आते हैं, गीता की सूरत में मेरे शाम नजर आते हैं। उनके हर बोल मुझे, उनके हर बोल मुझे ताजा नजर आते हैं। गीता
इस जीवन के, अपने इस जीवन के मुझे चंद